तो आप सबका हमारे पीएसएसएम ध्यान उड़ीसा की तरफ से हार्दिक नमन, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत प्रेम और स्नेह। दोस्तों, आज आप सबका इस विशेष कार्यक्रम जो रज पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में, उसमें आप सबका स्वागत है। उड़ीसा में ये जो पर्व है रज पर्व, ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये 3 दिन का पर्व है जिसमें हम ये मानते हैं कि हमारी जो भू है, धरा है, हमारा जो धरती माता है, वो मासिक धर्म लेती हैं, करती हैं। उनको ये माना जाता है, ये करती है और उसमें उनका विशेष पूजा हुआ करता है। इस दौरान खेतों में, धरती में, क्योंकि माता रज है, रजस्वला है, तो हम ना उसमें बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, खुदाई करते हैं, कुछ भी नहीं। पूरा सम्मान दिया जाता है। घर की स्त्री को, देवियों को, बच्चियों को सम्मान किया जाता है, आदर दिया जाता है। उनके लिए बहुत व्यंजन, अलग-अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। उनके लिए अच्छे कपड़े लाए जाते हैं। मतलब हर पॉसिबल वे से उनको आदर और सम्मानित किया जाता है। प्रेम प्रकट किया जाता है। ये है हमारे उड़ीसा के रज पर्व का महत्व। है ना, ये इतना अनूठा पर्व जो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा की धरती में हुआ जाता है। मेंसुरेशन को, मासिक धर्म को एक्नॉलेज किया जाता है होल हार्टेडली। हम हर चीज को छुपा के रखते हैं। दोस्तों, एक बात सबके सामने प्रकट करना चाहूंगी। एक तरफ तो हम कहते हैं मासिक धर्म। धर्म मतलब क्या? अनुचित कार्य, उचित कार्य। जो अनुचित नहीं है, बिल्कुल उचित है, सटीक है। जो धर्म, जो वेद, सब कुछ जो उनको सही माना गया है, वो होता है धर्म, यानी सही राह पे कर्म। एक तरफ हम उसको धर्म बोलते हैं और दूसरी तरफ हम उसको नकारते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हम अछूत है। इस तरह की फीलिंग्स बच्चियों में, लेडीज में, स्त्रियों में लेके आया जाता है। तब क्या आ जाता है? तब आ जाता है अपने आप को हीन भावना में देखना, अपने आप को नकारना, अपने आप को सही नहीं मानना, अपने आप को कमजोर मानना, अपने आप को मजबूर मानना। ये सब बातें हमारे मासिक धर्म के साथ हमारे आ जाती है। एक तरफ तो धर्म और एक तरफ उसी को ना मानना, उसी को नीचा दिखाना। लेकिन उड़ीसा में इसको पूरा महत्व देता है। आप सोचिए, है ना इतनी सुंदर वाली बात, अनुपम सौंदर्य। इसके बारे में हमको बताएंगी अपने जो डिवाइन सर्फ है, मतलब अपनी जो डिवाइन फेमिनिज्म है जिसको हम कहते हैं, जो दिव्य हमारे स्त्री तत्व है, नारी तत्व है, उसको हम कैसे अपनाएं, उससे कैसे हम अलग हटे जा रहे हैं, उससे हम कैसे दूर हो जा रहे हैं। और जब हम उससे दूर हो जा रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम तरह तरह की बीमारी अपने आप में लेके आ रहे हैं। दोस्तों, हमको ये पवित्रता, दिव्यता, ये सुंदरता अपने अंदर कायम रखना है, उनको पहचानना है, उसको अपने जीवन में लेके आना है। ये सहज है, ये प्रकृति के अनुसार है, तो क्यों ना अपनाएं हम? जरूर अपनाएंगे। और इसी के बारे में हमको और बताएगी डिटेल्स में आज हमारे साथ समाप्ति है। समाप्ति हमारे ही उड़ीसा से है, परम विदुषी, परम ज्ञानी, बहुत ही प्यारी। कहने को तो एक शरीर जो है उसका एक सुंदर लड़की के रूप में है, लेकिन ये है बहुत बड़ी मास्टर। शी इज अ वेरी डिवाइन मास्टर। प्रापंचिक लाइफ में ये लॉ कर रही है, पढ़ रही हैं, और संगीत में इन्होंने विशारद लिया है। आप सोचिए, मुझे तो उसको देख के पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती ही आ गई है आज हमारे सामने। और आइए आज हम उनका आदर करते हैं, उनको इस मंच में बुलाते हैं और उन्हीं के मुख से, उन्हीं की जुबान से सुनते हैं। और उन्हीं की जुबान से जो वो संगीत करेगी, उसी के साथ हम ध्यान करेंगे।
तो समाप्ति मोस्ट वेलकम। आइए स्वागत करते हैं आपका। नमस्ते। हाँ, आप में ऑडिबल हो? यस यस। तो पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। और आज ये रोजो के बारे में मुझे बोलने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए तो बहुत बहुत थैंक यू। तो एज एन ओडिया, आई एम सो प्राउड ऑफ माय कल्चर, माय स्टेट। और आज उसी कल्चर में जो फेस्टिवल्स है, उसी के बारे में मुझे बोलने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दिया गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। तो सबसे पहले रोजो के बारे में। तो पहले तो उड़ीसा में 12 महीना, मतलब 12 महीने में बहुत ऐसे एक बात है कि 12 महीना में 13 हम पर्व मनाते हैं। इसका मतलब कि बहुत सारा पर्व हम मनाते हैं एक साल में। साल भर में हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। ये सब क्यों मनाते हैं हम? फेस्टिवल्स क्यों होता है? फेस्टिवल्स तो सबसे पहले हमारा जो भी एन्जॉयमेंट के लिए, मतलब दिन भर जो थकान होता है, हर एक अपने डेली जीवन में काम करते रहते हैं और उसी के बीच में कभी-कभी हमें ब्रेक चाहिए होता है। उसी ब्रेक के लिए हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो वैसे ही एक फेस्टिवल है रोजो फेस्टिवल। रोजो फेस्टिवल जो है, वो हमारा मतलब उड़ीसा का सबसे बड़ा फेस्टिवल बोला जाता है। सबसे बड़ा फेस्टिवल हम इसको मानते हैं। और ये फेस्टिवल अ, जेठ के महीने के जो, मतलब मासांत बोला जाता है, एंड बोला जाता है, उसी डे में स्टार्ट होता है। तो ऐसे तो सबको पता है कि रोजा 3 दिन होता है, पर एक्चुअली में हम लोग इसे 5 दिन मनाते हैं। रोजा होता क्या है? ये जैसे कि हमारा जो वीमेनहुड है, उसी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं आज थ्रू ए फेस्टिवल। ये जो हमारा जैसे मदर अर्थ, हम उसको नेचर को मदर मानते हैं। और एज ए मदर उनका वीमेनहुड को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो फेस्टिवल हम मनाते हैं रोजा। तो सबसे पहले वो इसको रोजो क्यों बोला जाता है? रोजस्वला जो वर्ड होता है, रोजस्वला होते हैं हमारे बसुमती जी, माता बसुमती। इसीलिए इसी को इसको रोजो बोलते हैं हम लोग। इसी मतलब यहाँ मेंस्ट्रुएशन जो होता है, वही साइकिल स्टार्ट होता है बसुमती माता का। और उसी को हम मनाते हैं, उसी को त्योहार की तरह मनाते हैं। ये एक सोशल टैबू नहीं है, जैसे कि आजकल हर कोई बोलते हैं कि इसको एक टैबू के जैसे ले लिए हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता है। ये वर्ड बोलने के लिए भी सब लोग मतलब थोड़ा झिझकते हैं कि कोई आसानी से बोल नहीं पाता है। पर ये हमारा वीमेनहुड है, ये एक प्यूरिटी है। इसको हम लोग सेलिब्रेट करना चाहिए हम सबको। तो इसी को ही हम ये माध्यम से हम सेलिब्रेट करते हैं, ये फेस्टिवल माध्यम से। तो इसका जो 5 दिन होता है, उस 5 दिन में सबसे पहला दिन जो होता है, उस दिन को हम लोग पानी बुहा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जैसे कि हम ये फेस्टिवल मनाते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, किसका ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को हम छुटकारा दे देते हैं हर किसी काम से। लड़कियाँ और चाहे वो महिलाएँ हों, उनको काम से हम छुटकारा दे देते हैं। उनको पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए हम छोड़ देते हैं। जो सब काम रहता है, उसको उससे पहले ही खत्म करवा देते हैं। तो ये जो पानी बुहा डे है, उसी दिन मतलब रोजा के ठीक पहले दिन, पहली रोजा से 1 दिन पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसी दिन जो भी काम रहता है, अगर पहले क्या होता था कि घर में सबको पानी नहीं मिलता था, तो बाहर जाके लाना पड़ता था। तो हर किसी काम को उस दिन से पहले दिन ही खत्म कर देते थे। पानी लाके स्टोर करके रख देते थे, तो उसको पानी बुहा डे बोलते हैं। और उसके बाद दिन मतलब रोजा के पहले दिन को पोहिली रोजा बोलते हैं। उसी दिन हम सब लड़कियाँ और महिलाएँ सब कोई पूरा नए पोशाक पहन के अच्छे से सज-धज के बैठते हैं और कोई भी काम भारी काम नहीं करते हैं।
और नीचे पैर रखने के लिए मना किया जाता है। मतलब उस दिन को इतना मतलब अ, इतना डिवाइन है ये डे कि नीचे पैर रखने के लिए मना किया जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि जो केला का पेड़ है, उसका जो छिलका छिलका नहीं मतलब जिसमें कि हम लोग बोट बनाते हैं, उसको पैर पे पहन के चलने के लिए बोला जाता था। क्योंकि पहले ज़माने में चप्पल नहीं था, तो उस टाइम में खाली पैर में सब लोग चलते थे। तो उस टाइम ऐसा था कि उसको पहन के चलने के लिए बोला जाता था क्योंकि कष्ट ना हो। तो जैसे कि बसुमती को कष्ट उसी तरह बसुमती जी को कष्ट नहीं होने के लिए क्योंकि ये दिन बहुत नाज़ुक होते हैं, उनका बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, इसीलिए उनको उनके ऊपर भी कर्षण नहीं करते हैं, मतलब उनके ऊपर फार्मिंग नहीं किया जाता है। और जितने भी किसान भाई लोग हैं, वो लोग भी बिल्कुल उनका भी उसी दिन में छुट्टी रहता है, वो लोग घर पे रहते हैं। उनके अ, वाइफ्स, बच्चे उनके साथ ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और ये सब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए हम सब क्या करते हैं कि वुमेनहुड को और ज़्यादा एनहांस करते हैं, वुमेनहुड को और ज़्यादा सेलिब्रेट कर पाते हैं हम लोग। तो उसके बाद ये गया पहला रजो, फिर उसके बाद सेकंड जो डे होता है उसको हम बोलते हैं रज संक्रांति और मिथुन संक्रांति। ये मिडिल रजो होता है और फिर थर्ड डे को शेष रजो बोलते हैं। और उसके बाद भी और एक डे रहता है, पांचवा दिन को, उसको बोलते हैं हम लोग बसुमती स्नान। हम्म। सॉरी किसी का ऑडियो ऑन रह गया है शायद। ओके। समाप्ति जी, मैं 1 मिनट सबको ऑल म्यूट करती हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, मैं भेजती हूँ आपको, ऑप्शन भेजती हूँ। हैंड रेज कीजिए ना समाप्ति जी थोड़ा। नीलम जी, समाप्ति जी को को होस्ट बना दीजिए। हाँ, अब अपने आप को अनम्यूट करिए। यस। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि लास्ट रोज़ो जो होता है उसको मतलब सॉरी थर्ड डे जो खत्म होता है उसके बाद दिन को हम बसुमती स्नान बोलते हैं। तो ये क्या होता है जैसे कि 4 दिन मतलब बसुमती जी का मेंस्ट्रुएशन हो रहा है हम सुने हैं, तो उसी तरह वो खत्म होने के बाद हम बसुमती स्नान करते हैं। इसका मतलब कि वो जो 3 दिन है उनको ये 3 दिन उनके लिए इतना महत्वपूर्ण रहता है, इसीलिए उनकी तबीयत को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए, ये देने के लिए उनको ज़्यादा पानी नहीं होने के लिए बोला जाता है। और लास्ट दिन में जब आप नहाते हैं तो इंडिया बॉडी में का टाइप करने बोल रहे हो क्या? तो लास्ट में नहाने के बाद वो बॉडी का जो इम्प्योरिटीज़ है, बॉडी में हमारा जो टॉक्सिक्स रहते हैं, वो सब मटेरियल्स मतलब एज़ मेंस्ट्रुएशन वो निकल जाता है। तो उसके द्वारा हमारा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरिफ़ाई होता है। तो ये बॉडी प्यूरिफ़ाई होने के द्वारा हम ज़्यादा हेल्दी रह पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब हमारे बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये होना चाहिए, जब तक होता है तब तक हम सुस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये इतना अच्छा विचार है, इसी विचार को लेके ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ताकि ये विचार सबके पास जाए, सबको पता चले और जो वुमेन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम लोग लव, केयर, प्रोटेक्शन ये सब उनको दे पाएँ। तो इसी तरह से ये फेस्टिवल मनाया जाता है और इस दिन में हम बहुत सारे पिठा मतलब हमारा जैसे कि ओडिया में होता है पोड़ा पिठा, ये बहुत मेन होता है, वो सब खाते हैं और अच्छे से मनाते हैं ये फेस्टिवल्स को। तो जैसे कि मैं बोली पहले, तो वुमेनहुड जो होता है उसी को हम इसमें सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले वुमेनहुड होता क्या है? एक मैन और वुमेन को डिफरेंशिएट क्या करता है? तो सबसे पहले तो मेन और वुमेन को डिफरेंशिएट यही जो मेंस्ट्रुएशन होता है जिसके द्वारा कि एक वुमेन प्रोक्रिएट करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए कॉम्पिटेंट हो पाती है, उसी को ही वुमेनहुड बोलते हैं ना। तो उसी को ही हम ज़्यादा से ज़्यादा
सेलिब्रेट कर पाते हैं, उसी एक वजह से ही हम वुमेन को इतना ज़्यादा पावरफुल मनाया जाता है। और उसके मेन और वुमेन को डिफरेंशिएट करता है, बस मेन और वुमेन एक वर्ड नहीं है, ये एनर्जीज़ होते हैं। मैं जैसे कि इसको 2 टाइप का एनर्जी एनर्जी मतलब शक्ति, तो फेमिनाइन एनर्जीज़ एक होता है और मैस्कुलिन एनर्जीज़ एक होता है। हम सब जो सबको डिफरेंशिएट कर देते हैं कि मतलब मेल बहुत पावरफुल होते हैं, फीमेल बहुत वीक होते हैं, इस तरह सा कुछ नहीं होता है, ये सब एनर्जीज़ हैं। और ये एनर्जीज़ के साथ ये एनर्जीज़ ऐसा होता है कि जैसे कि अम, फेमिनाइन एनर्जी क्या होता है? ये एक तरह का हमारा पोटेंशियल एनर्जीज़ होता है, जो हमारे स्किन और अपना जो अंदर का ये है, उसके अंदर का जो लेयर है, उसका बीच का पोटेंशियल एनर्जीज़ है, जो कि लव, कॉम्पैशन और डिवाइन अ, कॉन्शसनेस, फॉरगिविंगनेस एंड एक्सेप्टिंगनेस और लेटिंग गो, ये सब चीज़ होता है वुमेन माने ये सब चीज़ ही होता है फेमिनाइन एनर्जीज़। तो ये सब ऐसा होता है कि ये एक तरह का एनर्जीज़ है। ये एनर्जी बोथ मेल और फीमेल के अंदर रहता है। बस इसके बीच एक बैलेंस रहना चाहिए। जब में फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जीज़ के अंदर एक बैलेंस रहता है, तभी ये प्रकृति में एक बैलेंस रहता है और हर एक चीज़ आराम से स्मूथली चलता है। पर ये बैलेंस जब बिगड़ जाता है, जब फेमिनाइन एनर्जीज़ जो होता है, वो अगर थोड़ा कम हो जाता है और मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा डोमिनेट करता है हमारे फेमिनाइन एनर्जीज के ऊपर, तब चेंजेस आते हैं। क्योंकि क्या होता है हमारे अंदर, जब हम कोई भी चीज़ को प्रकृति में ऐसे एक होता है ना, कोई भी चीज़ को अगर हम सप्रेस करना चाहे तो वो चीज़ अच्छा नहीं होता है। कोई भी चीज़ को सप्रेस करने से उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा कुछ ना कुछ बुरा रहता है। तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो हमारे ऊपर ही आता है और हमें पेन होता है। उसी तरह से जैसे कि जब हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तब भी ऐसा होता है कि हम लोग हर किसी को देखे होंगे 90% लोग, जैसे कि और किसका बात क्या करूँ मैं, मतलब आज मेरा सेकंड डे है, तो मैं भी मतलब क्या होता है कि हम लोग कर्ज़ करते हैं अपने आप को कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब क्यों आ जाता है ये सब चीज़, हमेशा हर महीने आ जाता है, बहुत तकलीफ़ देता है। अम, और किसको क्यों नहीं हो रहा है? मुझे पेन हो रहा है, इसके ऊपर मुझे काम भी करना है, ऐसे बहुत कुछ आता रहता है। और ऐसे नहीं कि हम लोग बैठ जाएँगे, घर का काम भी करना पड़ता है सबको। उसके साथ कोई-कोई बाहर भी जाते हैं, बाहर का काम भी करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि कुछ एक हुआ तो हम लोग पूरा रेस्ट कर लें, पूरा बैठ जाएँ। तो यहाँ पे ऐसा है, मतलब ऐसा होता है कि ये जो अगर हम अंदर से ही सोचे, हम अगर हमेशा इसको कर्ज़ के जैसे सोचते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये प्रकृति का दिया एक वरदान है हमारे ऊपर। अगर ये दिया ही गया है, एज़ ए नेचर हमको मिल ही गया है, तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस जो होता है वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग होता है। जो भी चीज़ हमें मिला है या जो भी चीज़ हो रहा है हमारे चारों तरफ प्रकृति में, उस चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट कर लें, तो वो चीज़ हमारे लिए एक ब्लेसिंग होता है। और अगर वो एक चीज़ को हम कोई भी एक चीज़ को अगर रिस्ट्रिक्ट करें, अगर उसको सप्रेस करने के लिए ट्राई करें, तो वो चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरा होता है। जैसे कि नॉर्मली एक पाइप होता है, पाइप में अगर फ्लो हो रहा है पानी और उसको हम सप्रेस करने के लिए ट्राई करें, तो क्या होता है? वो ज़ोर से निकल के मतलब एक जगह से तो बंद हो जाता है, पर जब निकलता है, वो बहुत ज़ोर से निकलता है ना? उसी तरह से मतलब ये इस टाइप का एनर्जीज़ है, इसको अगर हम कोई भी तरह से हमको सप्रेस करना पड़े, किसी भी तरह से हम उसको सप्रेस कर दें, तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो बहुत बुरा होता है। तो इसी के लिए हमको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। और ऐसे कुछ इसमें बुरा बात नहीं है, मतलब अगर जो हो रहा है हमारे साथ, वो हमारे बॉडी को मतलब ये मेंस्ट्रुएशन अगर हो रहा है, वो हमारे बॉडी को प्यूरिफाई कर रहा है। ये जब तक हो रहा है हम हेल्दी रह रहे हैं, और जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये जो पेन ये सब नहीं होगा। हमको ग्रैटिट्यूड दिखाना है इसके लिए। जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, ग्रैटिट्यूड दिखाना है। जब होता है, ऐसा करना चाहिए कि मतलब पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब होता था बहुत पेन होता था, मतलब
और मैं बहुत इरिटेट हो जाती कि क्यों हो रहा है, क्यों ये स्टार्ट हो रहा है फिर से ये सब चीज़। पर मैं जब ध्यान में आई, जब मैं अ, अपने आप को जानने लगी, मतलब थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करने लगी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं मेरे बॉडी के अंदर। तब जब और एक सेशन भी था, मतलब एक सेशन नीलम जी का शायद सेशन था, उस सेशन में मैं सुनी थी और उसके बाद मैं उसके ऊपर एक्ट भी की। और कि ये जो हो रहा है अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो पेन हमें उतना ज़्यादा होगा नहीं। क्योंकि वो हमें हम उसे एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमें भी एक्सेप्ट कर लेगा और वो पेन हमें इतना ज़्यादा नहीं होगा। और उसी टाइम अगर हमें जिस टाइम में ये मतलब पीरियड्स हो रहे हैं, उसी टाइम में अगर हम बैठ के ध्यान करें, उसको ऑब्जर्व करें और थैंक यू बोले मदर नेचर को कि आपने हमें चुना, आपने हमें मतलब ये हमारे अंदर आया, हमें हमारे मतलब हमारे साथ ऐसा अगर हो रहा है, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो हम ग्रैटिट्यूड अगर दिखाएँगे, तो ये पेन हमें और नहीं होगा। ये पेन हमसे दूर भाग जाएगा। तो सबको यही करना चाहिए, मतलब अगर जो भी हो रहा है बॉडी में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करके उसको ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए कि थैंक यू कि ये मेरे साथ हो रहा है। कोई नहीं, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी और ये सही होगा। और क्या होता है कि जैसे एनर्जीज़ के बारे में मेरे अंदर भी ये सब बहुत क्यूरियोसिटी था कि एक लीडर मतलब जैसे कि आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं, सबको एक लीडर बनना है, सबको कुछ एक करके दिखाना है। मतलब जज़्बा है सबके अंदर कि हमको कुछ करके दिखाना है। उस इक्वालिटी के बारे में हम लोग सुन रहे हैं अभी, जैसे कि इक्वालिटी के बारे में सुन रहे हैं कि हाँ, मेन वुमेन सब इक्वल होना चाहिए, हमको इक्वालिटी चाहिए, हम हम भी मतलब मेन के बराबर हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं जो कुछ मतलब मेन कर सकते हैं। तो हाँ, ठीक है, मतलब मुझे भी वैसे लगता था कि हाँ, वही चीज़ हमें भी करना चाहिए, हम लोग भी उनके जैसे पूरा मतलब जो लोग कर रहे हैं, हम वो सब चीज़ हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो मतलब इंटेंशन सही है, पर तरीका गलत है हमारा। इंटेंशन सही है, हमें इक्वल होना चाहिए, पर तरीका हमारा गलत है। जो हम उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं, वो जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ शायद गलत है। उसमें क्या करना है कि अगर हमारे अंदर जो फेमिनाइन एनर्जीज़ है, मतलब मदर नेचर ने हमें जो दिया है, जो लव, रिस्पेक्ट, कोई भी चीज़ को लेट गो करने का, किसी को भी फ़ॉरगिव कर देने का एनर्जीज़ और अपने अंदर एक्सेप्ट करने का एनर्जीज़, ये सब जो एनर्जीज़ होता है, इतना ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। ये सबको अगर हमारे अंदर ये सब है, ल इसको अवेकन करके इसको अगर हम और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी को ही डेवलप कर सकें, ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, लव टू एक्सप्रेस जो हमारे अंदर रहता है, मतलब आप देखे होंगे कि कोई-कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कोई भी चीज़ को मतलब अपने अंदर लव होता है, अपने अंदर मतलब किसी के प्रति मतलब कोई भी दुःख भी रहता है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेस करने के लिए ट्राई भी नहीं करते हैं, तो वो सब चीज़ हम मतलब हम किसी भी चीज़ को अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए भी अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस हमको ही भुगतना पड़ता है। उसका भी जो कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे बॉडी के ऊपर आता है। तो हमें पेन होता है, कभी सर दर्द होता है, कभी मतलब पेट दर्द होता है, ये सब चीज़ होता ही रहता है क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड है, एक्सप्रेशन ऑफ केयर है, ये सब चीज़ क्या है? ये सब ही तो ये फेमिनाइन एनर्जीज़ ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एज़ ए फीमेल एक फीमेल के पास ही फेमिनाइन एनर्जीज़ और एक मेल के पास ही मतलब मैस्कुलिन एनर्जीज़ है, ऐसे कुछ नहीं है। ये जो एनर्जीज़ है, बोथ एनर्जीज़ बोथ के पास रहते हैं। मतलब एक मेल के पास भी बोथ फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ रहते हैं और एक फीमेल के पास भी बोथ फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ रहते हैं। बात ये है कि एक फीमेल के पास मतलब जिसके पास जो एनर्जीज़ ज़्यादा रहते हैं, डोमिनेटिंग कैरेक्टर जिसके पास ज़्यादा रहते हैं, वो उसी एनर्जीज़ को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता है। मतलब जिसके पास फेमिनाइन एनर्जीज़ ज़्यादा रहते हैं, वो उसी को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हम जब अपने अंदर जो फेमिनाइन एनर्जीज़ है लव, केयर, कंपैशन, एक्सप्रेशन और ग्रैटिट्यूड
लेटिंग गो, फॉरगिवनेस, एवरीथिंग, ये सब को हम अगर एक्सेप्ट करके, हम इसको एक्सेप्ट करके एक्सप्रेस कर पाए, इसी को ही ज्यादा से ज्यादा, ये फेमिनाइन एनर्जीज को ही ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर पाए, तभी हम अपने आप में ही मतलब अवेकन हो जाएंगे, अपने आप में ही और ज्यादा डेवलप होएंगे। तो उसके बाद हमको और लीडर बनना, ये बनना, इसका कोई जरूरत नहीं है। हम खुद ही, लोग हमें पहचान लेंगे, हम खुद ही सबको क्या इंस्पायर कर पाएंगे। तो ये वही एनर्जीज होता है। और हमें ये फेमिनाइन एनर्जी, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज है, इसको कैसे डेवलप करना है, ये होता है कि जब हम अपने साथ बैठेंगे, जब हम मतलब कैसे हम जानेंगे, कैसे कि हमारे अंदर है क्या। जब हम चुपचाप से बैठेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास क्या एनर्जीज हैं, फेमिनाइन एनर्जीज है, कितने परसेंटेज है, उसको कितना कैसे बैलेंस करना है, ये सब चीज अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, तभी इसको हम डेवलप कर पाएंगे। और उसको कैसे करेंगे, मतलब जब हम मेडिटेशन पे बैठेंगे, जब हम आराम से अपने साथ बात करेंगे, तभी हम अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे और अपने एनर्जीज के ऊपर फोकस करके उसको बिल्ड कर पाएंगे और उसको बढ़ा पाएंगे। और उसके बाद क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा और क्या क्या तरीके हैं, अपना जो क्रिएटिविटी है उसका उसका एरिया को और ज्यादा बढ़ा पाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, एक्सप्रेस करेंगे एक दूसरे के फीलिंग्स को, तभी हम इस ये फेमिनाइन एनर्जीज को और ज्यादा एक्सपैंड कर पाएंगे। और ये एनर्जीज इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है कि इसी के वजह से ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं फेमिनाइन एनर्जीज के ऊपर। और शिव जी, जैसे कि शिव जी भी बोथ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज के एक मिश्रण है, तो वो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। तो हम सबके अंदर, अगर कोई मेल मेंबर भी ये वीडियोस देख रहे हैं, तो उन लोग को भी पता होना चाहिए कि उनके अंदर भी फेमिनाइन एनर्जीज हैं। बस उनका वो जो भी फेमिनाइन एनर्जीज है, उसको हमें बस बढ़ाना है। और उसको बढ़ाना मतलब अगर एक मेल के अंदर वो एनर्जीज को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। वो एक शक्ति है, शिव और शक्ति दो मिलके ही शिव शक्ति बनते हैं। तो उस एनर्जीज को हमें बढ़ाना है। और अगर वो लोग भी एक्सप्रेस कर पाए, वो लोग भी अपने अंदर फ्रेंडलीनेस ला पाए और लव केयर ये सब को बढ़ा पाए, तब एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे के फेमिनाइन एनर्जी मास्कुलाइन एनर्जी बोथ को हेल्प करते हुए ही ये जो वर्ल्ड है, इसका मतलब और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। अभी जैसे हो रहा है, मतलब चारों तरफ ये कोरोना ये सब चल रहा है, ये प्रकृति इम्बैलेंस हो गया है। तो ये एनर्जीज का इम्बैलेंस होने से ही ऐसे बड़ा बड़ा विपत्तियां आते हैं। तो जब ये सब बैलेंस हो जाएगा, तब आराम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी ये सब ठीक हो जाने से ही हम लोग और ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। तो यही था आज का, मतलब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर आज तक का मेरा जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। अम, तो इसके बाद हम सब यही जो एनर्जीज है, इसी को ही डेवलप करने का उम्मीद से ही हम लोग उसको अपने आप को ऑब्जर्व करके अपने आप को, और वो जो ग्रेटिट्यूड है फेमिनाइन एनर्जीज का, उसको देते हुए हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आप सबको एक म्यूजिकल मेडिटेशन करवाना चाहूंगी। तो इसके लिए सब आराम से बैठ जाइए, सीधे होके, पूरा स्ट्रेट होके, बैक स्ट्रेट होके बैठ के, दोनों पैर को क्रॉस करके, दोनों हाथ को ऐसे क्लैस्प करके, दोनों आंख को बंद करके आराम से बैठ जाइए। अगर कोई स्पेक्स पहने हैं तो उसे निकाल दीजिए। और बस अपने पूरी फोकस अपने ब्रीदिंग के ऊपर रखिए। अपनी हर एक आती जाती सांस के ऊपर अपना फोकस लाइए।
नहीं समाप्त कीजिए, आपकी वो आवाज़ नहीं आ रही है। अपने हर एक आती जाती सांस के ऊपर अपना फोकस लाइए। ये सब क्लियर है। शांति से पूरा बैठ जाइए। जो भी हो रहा है अपने बॉडी के अंदर वो होने दीजिए। आपको बस अपने आप को ऑब्जर्व करना है। अपने हर एक सांस के ऊपर जो भी जा रहा है, जो भी आ रहा है, उसके ऊपर फोकस रखना है। क्योंकि हम जब ये सांस के ऊपर फोकस रख पाएंगे, तभी हम अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अपना जो भी बॉडी का एनर्जीज होता है वो यही ब्रीदिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। यही ब्रीदिंग से ही हमारा हर एक एनर्जीज आता है। पूरा रिलैक्स होके शांति से बैठ के पूरी तरह से अपना फोकस अपने ब्रीदिंग के ऊपर। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो अभी हो। हर एक टाइम में बहुत सारे विपत्तियां आए हैं ये दुनिया में। कलयुग हो या द्वापर युग हो या त्रेतया युग हो या सत्य युग हो, हर एक युग में ऐसे ही बहुत सारे विपत्ति आए थे और आ रहे हैं। पर अगर विपत्ति भी आ रहे हैं, अगर अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशन भी है। और उसी सॉल्यूशन को हम पाने के लिए अपने हायर सेल्फ से हेल्प मांगते हैं। और उसी हायर सेल्फ को कोई कोई भगवान के नाम देते हैं, कोई कोई, और उसी भगवान को भी कोई कोई अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि मैं आज जो गाना सुनाने वाली हूँ आपको, वो एक जौनानो है। उड़िया में उसको जौनानो बोलते हैं। इसका मीनिंग ये है कि भगवान जी को हम अपना दुख जना रहे हैं, अपना दुख जो है उसको उनको समझा रहे हैं और उनसे सल्यूशन मांग रहे हैं। और हर एक युग में, हर एक टाइम में भगवान आए हैं और अपने भक्त को उद्धार किए हैं। तो वो जो भगवान है, वो गाने में भगवान है, पर वो एक्चुअली में हमारे हायर सेल्फ। आप सब अपने अपने हायर सेल्फ से ही हेल्प मांगते हैं हमें। और जब आप ध्यान में बैठते हैं, वही हायर सेल्फ ही आपको हेल्प करे। तो ये, चाहे वो भक्त प्रहलाद हो, चाहे वो भक्त प्रहलाद हो या चाहे वो एक गजराज हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो एक मृगिणी हो, कोई भी हो, जब कोई अपने अंतरात्मा से पुकारा है अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, तब भगवान आए हैं और उन्हें हेल्प किए हैं। जगन्नाथ जी, ये गाने पे जगन्नाथ जी को हम संबोधन करते हैं। जगन्नाथ जी जैसे आके हर एक भक्त को अपने दुविधा से मुक्त किए हैं। तो अलग अलग रूप में आए हैं। कभी वो विष्णु के रूप में आए हैं, तो कभी वो श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, और कभी वो जगन्नाथ जी के रूप में आए हैं, कभी नीलमाधव के रूप से आए हैं, कभी भक्त सालवे को
के विनती को सुन के उनके पास आके प्रकट हो गए हैं। तो कभी द्रौपदी को उनके जब कुरुसभा में वस्त्र हरण हो रहा था, तभी भी उनको उनका पुकार सुन के उनके पास आके उनको हेल्प किए हैं। और जब प्रहलाद को अपने पिताजी से, प्रहलाद जी भी अपने पिताजी से जब बहुत ज्यादा मतलब प्रपीड़ित हो रहे थे, तब भी वो उनके पास आके प्रकट हुए हैं। ऐसे कि वो खाली मनुष्य को नहीं, हर एक जीव के पास आके प्रकट हुए हैं। जैसे कि चाहे वो एक मृग हो, चाहे वो एक गजराज हो, जो कि एक बार दल के अंदर फंस गया था, हर एक को हेल्प किया। तो उसी के ऊपर है ये गाना। तो आप सब अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस दरवाजा बंद करेगी सुनिए और महसूस कीजिए। और कपड़ा का काम करेगी। आहे नीला साईला प्रबळ माता बाराणा मुआराता नळिनी बनकु करा दळना आहे नीला साईला आहे नीला साईला प्रबळ माता बाराणा मुआराता नळिनी बनकु करा दळना आहे नीला साईला गजराजा चिंता काला थाई घोर जळेना गजराजा चिंता काला चक्र पेशी नक्रनासी उद्धारिला आपणा आहे नीला साईला आहे नीला साईला आहे नीला साईला प्रबळ माता बाराणा मुआराता नळिनी बनकु करा दळना आहे नीला साईला घोर बने मृगोणीକୁ पडिଥିଲା କଷଣା ଘୋର ବନେ ମୃଗୋଣୀକି ପଡ଼ିଥିଲା କଷଣା କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରୁ କରିଅଛ ତାରଣ आहे नीला साईला आहे नीला साईला आहे नीला साईला गुरु सभास्थळे सोणी द्रौपदी राजणाना गुरु सभास्थळे सोणी द्रौपदी राजणाना कोटी वस्त्र देई तांकु लज्जा काला बाराणा आहे नीला
आहे नीला साईला प्रबळ वातावरणा मोरात नळिनी वनको खरा दळण आहे नीला साईला राबणारा भाई बिभी सणगला सरणा राबणारा भाई बिभी सणगला सरणा सरणा संभाळी तांकु लंका काला राजना आहे नीला साईला आहे नीला साईला प्रबळ वातावरणा मोरात नळिनी वनक खरा दळण आहे नीला साईला प्रहल्लाद पितासी जे बड दुष्ट दारुण प्रहल्लाद पितासी जे बड दुष्ट दारुण स्तंभरुवा हरि तांकु बिदारिला तथ्याण आहे नीला साईला आहे नीला साईला काहे साला बेगाहीना जाती रे वो जवाना काहे साला बेगाहीना जाती रे वो जवाना श्रीरंगाच्या रणाताळे करुवाची जणाना आहे नीला साईला आहे नीला साईला आहे नीला साईला प्रबळ वातावरणा प्रबळ वातावरणा मोरात नळिनी वनको खरा दळण आहे नीला साईला आहे नीला साईला आहे नीला साईला आहे नीला साईला
पूरी तरह से अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए। बॉडी में जो भी वाइब्रेशंस हो रहा है उसे महसूस कीजिए। हर एक एनर्जीज को एक्सेप्ट कीजिए। हर एक एनर्जीज के लिए अपना ग्रैटिट्यूड दिखाइए। थैंक यू कीजिए हर वो एक काम के लिए, आपको चूज करने के लिए। अपनी हर एक सांस के लिए, हर एक ब्रीदिंग के लिए थैंक यू कहिए। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। अपने बॉडी को, अपने विचार को, अपने आप को हम जब एक्सेप्ट कर लेंगे, दूसरों के साथ हम कनेक्ट हो पाएंगे, दूसरों को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। कोई हमें जज नहीं करेगा, हम किसी भी जज नहीं करेंगे। तभी हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक दूसरे की एनर्जीज को पा सकेंगे और सेल्फ ग्रोथ के साथ एक दूसरे के ग्रोथ में भी हेल्प कर पाएंगे। हर एक चीज के साथ कनेक्ट होना चाहिए, हर एक फील के साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए। क्योंकि यही कनेक्शन, ये जो फीलिंग्स है, यही जीव और निर्जीव को डिफरेंशिएट करता है। तो हम सब अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने हर एक एनर्जीज को एक्सेप्ट करते हैं। आप सब एक एक ब्यूटीफुल सोल्स हैं। जो सब भी बाहर में हो रहा है, वैसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारे कुछ हो रहा है। वो सब एक चेंजेस को, हर एक चेंज को हमें ऑब्जर्व करना है, हर एक पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है। क्योंकि जब हम ऑब्जर्व करते हैं तभी हम सल्यूशन निकाल पाते हैं। Without observation, there is no solution. So just observe yourself, accept yourself, forgive yourself. ये जो साइलेंस है, उसे महसूस कीजिए।
ये जो चिड़िया का आवाज है वो सबको महसूस कीजिए। साइलेंस बहुत कुछ कहता है। अपने माइंड को शांत करना ही साइलेंस कहा जाता है। माइंड तब शांत होता है जब थॉट्स आना बंद हो जाता है, और थॉट्स आना कभी बंद नहीं होता है। थॉट्स के ऊपर हम जब अटेंशन को विड्रॉ करके अपने पूरा अटेंशन अपना ब्रीदिंग के ऊपर रखते हैं, तभी ही हम शांत रह पाते हैं, तभी हमको हमारा सोल्यूशन मिलता है। जब हम शांत रहते हैं तभी हमारे अंदर एनर्जीज आते हैं, और वही एनर्जीज ही हमें अपना काम करने के लिए शक्ति देते हैं। तो एनर्जीज को हमें फील करना होता है। We have to feel all those energies. Feel the silence. Feel the breathing. छाड़ी दे रे, छाड़ी दे रे कान्हा, जीवी मो जमुना, छाड़ी दे रे कान्हा, जीवी मो जमुना। मो संगे बादा करु संवाद, गोप भूप तो बाप जप तप माप, गोप भूप तो बाप जप तप माप, से बाप पुआ तोटो निष्पाप स्वरूप, एकिनिके उपद्रव, एकिनिके उपद्रव, एकिनिके उपद्रव, पर पुरुषे मिलाप, छाड़ी दे रे कान्हा, जीवी मो जमुना, जीवी मो जमुना, जीवी मो
যমুনা কে কি কাহি কালা মনারে চন্দ্র বদনা কে কি কাহি কালা মনারে চন্দ্র বদনা কে কি কাহি কলা মনারে চন্দ্র বদনা মো সঙ্গে বাদা করু সম্বাদ গোপ ভূপত বাপ জপ তপ মাপ গোপ ভূপত বাপ জপ তপ মাপ সেবা পাপু অটুট নিষ্পাপ স্বরূপ একিনিকে উপদ্রব একিনিকে উপদ্রব একিনিকে উপদ্রব পর পুরুষে মেলাপ ছাড়ি দে রে কাन्हा জীবে মু যমুনা জীবে মু যমুনা জীবে মু যমুনা জীবে মু যমুনা রাতে পাহি গলা হে হাতি রাতি পাহি গলা হে হাতি হুয়া অপহুড় তেজ সুপাতি রাতি পাহি গলা হে হাতি হে মাহেলা পুরু মুকুত কনকল লাগিলা পিতা হে মাহেলা পুরু মুকুত কনকল লাগিলা পিতা রথাঙ্গ দম্পতি হৃদয় রুকিছি রথাঙ্গ দম্পতি হৃদয় রুকিছি দূর হইলাଣି বিরহতাতি রাতি পাহি গলা হে হাতি 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 রাতি পাহি রাতি পাহি রাতি পাহি গলা হে হাতি রাতি পাহি গলা হে হাতি
तो यहाँ इस गाने पे श्री जगन्नाथ जी को हाथी संबोधन किया जा रहा है और उन्हें उठने के लिए बोला जा रहा है कि अभी सुबह हो गया है, अभी आप उठ जाइए, रात्रि पाही गौला है हाथी। ऐसे बोल रहे हैं कि गंगा सियोड़ी जो वन होता है उसके अंदर से सुबह का जो मृदु पवन होता है वो हवा दे रहा है, अभी आप उठ सकते हैं, अभी आप उठ जाइए, सब आपके राह देख रहे हैं, आप उठ जाइए, आपके दर्शन पाने के लिए हम सब व्याकुल हो गए हैं, हम सब यहाँ पे बैठे हैं आपको बस एक बार देखने के लिए। तो इसी के ऊपर ही आधारित था ये गाना, राती पाही गला है हाथी। तो अभी आप धीरे धीरे ये साइलेंस को महसूस करते हुए अपने साथ जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अपने बॉडी के हर एक वाइब्रेशन को महसूस करते हुए हर एक बॉडी के पार्ट को महसूस कीजिए और दोनों हाथ को रब करके अपने दोनों आँख के ऊपर रखिए और हाथों का वो जो गर्माहट है उसको महसूस कीजिए। हर एक एनर्जीज को अपने अंदर ले जाइए, हर एक पॉजिटिव एनर्जीज को, लव, केयर, एक्सप्रेशन, ग्रैटिट्यूड, हर एक चीज को अंदर ले जाइए और हर एक नेगेटिव एनर्जीज को, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो किसी के लिए घृणा हो, हर एक चीज को वाइप आउट कीजिए और धीरे धीरे अपनी आँख को खोल के नए नजरिए से ये दुनिया को देखने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू। जो अपने मेडिटेशन से आ गए हैं वापस, वो सब अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। संपत्ति, ब्यूटीफुल मेडिटेशन, अद्भुत अद्भुत रहा। आपको देखने में तो लग ही रहा था कि माँ सरस्वती का रूप है, लेकिन जब आप गा रहे थे तो सच में अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पूरा जैसे मैं बोल रही हूँ तब अभी मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। और इतना सुंदर एक्सपीरियंस था, इतना सुंदर एक्सपीरियंस, प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। ये आज एक दो शब्द में शेयर करना चाहूँगी एक बात, कि ड्यूरिंग द एंटायर मेडिटेशन शुरू में मुझे हनुमान जी दिख रहे थे एंड मुझे लगा कि अरे आज त्रितत्व का बात हो रहा है और उसमें ये हनुमान क्यों दिख रहे हैं मुझे, वाई द एनर्जी ऑफ हनुमान इज बीइंग शोन। फिर मुझे लगा वो हनुमान जी का चेहरा हट के उनकी जो मदर है माँ अंजने, उनका चेहरा दिखा कि एवरी प्योर सोल के पीछे अनदर प्योरिटी है, दैट इज डिवाइन मदरहुड। ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। मैं लूंगी और भी किसी का है एक्सपीरियंस। अद्भुत रहा आज का और आशा करते हैं आप फिर जुड़ेंगे। यस संजय, हाँ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। Yes, yes. Thank you so much. बहुत ही wonderful meditation था संपत्ति जी। एक आपकी वॉइस इतनी प्यारी है, मतलब वो वॉइस ऐसे दिल पे उतर रही थी पूरी तरह से आपकी वॉइस। और मेडिटेशन
मतलब आप जब बोल रही थी ना तो भी मुझे बहुत एनर्जी फील हो रहा था, मुझे लग रहा था सोलर प्लेक्सस ने एनर्जी को कंटिन्यूअसली ईच एंड एवरी ब्रेथ मेरा सोलर प्लेक्स मूव कर रहा था पूरी तरह से, और मैं डीप एनर्जी को वहां पर फील कर पा रही थी पूरी मेडिटेशन के दौरान। मुझे लगा है गजब की हीलिंग भी हुई है कुछ मुझे समय, और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा मेडिटेशन का। एकदम कामनेस, जॉय, अंदर एक अलग सी जॉय को फील कर रही थी पूरे मेडिटेशन के दौरान। मैं अंदर में अपने अंदर में एक अलग जॉय को फील कर पा रही थी, एक हैप्पीनेस जैसे फूट करके निकल रहा हो, जैसे अंदर से हैप्पीनेस बाहर की तरफ आ रहा हो, इस तरह की फीलिंग आ रही थी। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच संपत्ति जी, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद समाप्ति जी। बहुत बहुत अद्भुत मेडिटेशन था, बहुत अद्भुत। ऐसा लग रहा था बस आप गाते रहें और मैं ध्यान में ही बैठी रहूं। बहुत सुंदर था। कोई वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। आई वाज फीलिंग वेरी नाइस, बहुत शांति और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और पहले भी मैंने आपका कृष्ण राधा के संवाद में जो आपने करवाया था मेडिटेशन, जो हमारे बच्चों के क्लास में, और उसमें वो भी बहुत अद्भुत था। फिर से आपसे एक बार वो कृष्ण राधा संवाद में मैं फिर से वो मेडिटेशन जरूर करवाएंगे। वो तो बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर। मतलब जितनी बार मैं आपके साथ मेडिटेशन करती हूँ ऐसा लगता है आप और करवाएं और करवाएं। मतलब धन्यवाद भी आपके लिए बहुत कम है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ढेर सारा प्यार। ये रौद्र पर्व आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी खुशियां लेके आए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और भी किसी का कुछ है एक्सपीरियंस तो जरूर शेयर करें। आंचल जी। यस आंचल जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू बहुत 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 ही सुंदर एक्सपीरियंस था। बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस फील हो रहे थे पूरे फेस पे, पूरी बॉडी में इतने वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ, क्या बोलूं, शब्द नहीं है। बस जो फीलिंग थी वो गजब की थी। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। थैंक यू सो मच। यस साई जी, जरूर सुनना चाहेंगे। हाय समाप्ति, बहुत हाय अच्छा मेडिटेशन हुआ है। सीरियसली अब जब गा रहे थे तो मुझे उड़िया आती नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रहा था, पर मैं म्यूजिक में बहुत ज्यादा मग्न हो गया हूँ। और पहला वाला गाना में बार बार कुछ साई साई वर्ड मुझे सुनाई दे रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सेकंड गाने में भी बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने बोला हाथ आंखों पे रखे, तो आई एम लाइक अरे इतना जल्दी खत्म हो गया, और एक गाना प्लीज समाप्ति, और एक गाना गाओ प्लीज, मुझे और मेडिटेट करना है, ये काफी नहीं था मेरे लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, अभी मैं वापस मेडिटेट करूंगा। तो थैंक यू सो मच ये करवाने के लिए। लाइक म्यूजिक पे हम लोग मेडिटेट जब भी करते हैं अच्छा लगता है, पर जब आप गाना गाते हो कुछ और ही महसूस हो जाता है। थैंक यू सो मच समाप्ति, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यस विशाल सो जी, मच। आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा म्यूजिक में तो हम करते एक्सपीरियंस। ही है मेडिटेशन, बट जब समाप्ति जी गाती है तब पता नहीं एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही महसूस होती है। ब्यूटीफुल। यस उमा जी, आप बोल सकती हैं। अपना वीडियो ऑन कर ले तो आपको हम स्पॉटलाइट पे ले सकते जाए। हेलो, हाँ उमा जी बताइए।
हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड आप जो बोल रहे थे बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप जो बोल रहे थे तब भी बहुत एनर्जेटिक फील हो रही थी। और आप जो गा रहे थे इतना मजा आया, मुझे तो दिमाग में थोड़ा आंसू ही आ गई। बहुत ही स्वीट वॉइस है आपका। और आपका आज का जो थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच मैम। Yes, राजेश्वरी जी, कैन स्पीक। अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे तो अच्छा है। मैम मेरा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ओके। हाँ, तो पहले से कोटि कोटि धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा। वाइब्रेशंस तो बहुत आ रहे थे। लेकिन मैं गए साल PSSM से जुड़ी हूँ मैम। तो मैं कर्नाटका से हूँ, तो कनाडा में ज्वाइन हुई थी पहले। तो कनाडा में ये डिवाइन करके एक 21 डेज का वर्कशॉप रखा था, ये पीरियड्स के बारे में ही। तो मेरा PCOD का प्रॉब्लम था मैम, मैंने उसमें अपना नाम जोड़ दिया। और 21 डेज के बाद अभी 1 साल हुआ मैम, मेरा 1 महीना भी नहीं चुका, मेरा पूरा साल 1 महीने का पीरियड्स आ रहा है मैम। तो हाँ, मेरा तो इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है मैम कि आई वाज क्राइंग कि मेरे पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे। तो मेरे को कंसीव भी बहुत लेट हुआ है मैम, 7 साल में हुआ है बच्चे। तो डॉक्टर बोलते थे PCOD है, आपको आपके साथ ही जाएगा। तो मेरे मन में रह गया था कि मेरे इसमें कुछ खराबी है तो मुझे नहीं होगा। तो बाद में जब PSSM से जुड़ी तो एक्सेप्टेंस कर लिया कि मुझे भी होगा। तो मैम मैं 3 दिन पहले ही आईने के सामने खड़े होके वेलकम करने लगती हूँ मेरे डिवाइन को, तेरा अभी टाइम है, तू आ जा, आई एम रेडी टू वेलकम यू। सो आई हैव लॉट ऑफ फ्रॉम PSSM। आपको कितना धन्यवाद दूं उतना कम है मैम। और मैं ये सबको बोलती जा रही हूँ, जो भी मेरे रिलेटिव्स है सब लोग बैठ के गॉसिप करते हैं ना, मैं सब लोगों को जमा के मेडिटेशन करवा के ये डिवाइन के बारे में बोलती हूँ मैम। तो आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और जो कुछ आज आपने ये संप्रीति करने मैम ने किया है, वो एक्चुअली इट वाज आउट ऑफ द माइंड ऑफ द बॉक्स। कि 5 दिन जो आप भगवान को जागृत करके पूजा करते हो, ये कभी नहीं सुना था हमने। हम कर्नाटका से है, तो योर कल्चर्स आर डिफरेंट, आवर कल्चर्स आर डिफरेंट, बट वी ऑल टुगेदर आर कनेक्टेड बाय PSSM। तो पत्री जी पितामह, रियली पति जी पितामह को तो कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सब मास्टर्स को तो दिल से धन्यवाद। मेरा सब गर्भ का सब क्लीन हो गया है, वूम्ब क्लियर है, डिवाइन पावर मिल गया है। अभी मैं भी एक मास्टर बन गई हूँ और बहुत बच्चों को ध्यान दे रही हूँ मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच राजेश्वरी जी, ब्यूटीफुल शेयरिंग। यही है ध्यान का चमत्कार। कैसे ध्यान से, एक्सेप्टेंस से, ग्रैटिट्यूड से, ये सिंपल, हम पता नहीं कौन सा एक मेडिसिन खोजना जाते हैं, लेकिन जब हम ये छोटी छोटी चीजें जो प्रोफाउंड है, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड, एक्नॉलेजमेंट, ये सब जब लेके आते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारा लाइफ ब्यूटीफुल हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर द शेयरिंग। दिल से आप सबको धन्यवाद। एंड समाप्ति, आपके लिए तो शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ेंगे। थैंक यू समाप्ति। और आपने जो डिवाइन फेमिनाइन के लिए बोला, बहुत अच्छी बात बोला कि हम लोगों को अपना पीरियड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम लोगों को दर्द भी नहीं होगा जो दर्द होता है। और आजकल के टीनेजर्स को ये बात समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू, वेरी नाइस मेडिटेशन। आपके गले में तो जैसे पीठा भाभी ने बोला, सच में सरस्वती का वास है। जितना भी थैंक यू बोले और ग्रेटिट्यूड दे बहुत कम है। आपने आज हमारा दिन बना दिया, हमारा संडे हम लोग का वंडरफुल बना दिया। थैंक यू सो मच। सेलिब्रेट हो गया। आपको भी बहुत बहुत बधाई इस सुनहरे पल पे। और समाप्ति जी, हम चाहेंगे कि हम आपके साथ ऐसे ही ध्यान का सेशंस करते रहे, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि ये एनर्जीज के साथ हम फिर से जुड़ना चाहेंगे। तो हमारी टीम की ओर से धन्यवाद। मैं अपनी टीम
सबको देती हूँ स्पॉटलाइट में। एंड यस, तो हम सबकी ओर से धन्यवाद समाप्ति जी। और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ऐसे ही वीकेंड सेशंस पे, नहीं तो कोई भी दिन, एक दिन हमारे साथ जरूर ही मेडिटेशन करवाए, ध्यान करवाए, जिसमें हम पीएमसी को भी लाइव कर सके और ध्यान संगीत के द्वारा ये ध्यान का महत्व ले सके, अपने जीवन में ला सके। जी थैंक यू सो मच कि आप सब मुझे इतना इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना दिन बाद ये सब गाने जो है मैं इसको और एक बार दोहरा पाई, आप सबके पास पहुंचा पाई। और एक चीज है कि म्यूजिक में कोई भी बैरियर्स नहीं होता है, लैंग्वेज बैरियर्स कुछ नहीं होता है, वो बस एक इमोशन है जो एक के से जाता है और एक के पास रिसीव होता है। तो ये सब एनर्जीज ही है। और थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। एंड थैंक यू टू नीलम भाभी आल्सो फॉर कनेक्टिंग यू विद अस। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। थैंक यू। और आज के इस पर्व पे सबको बहुत ही अभिनंदन, शुभेच्छा। थैंक यू। to all. Thank you. Happy Mother Feminine to all. Yes. And love you.